नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 20 अप्रैल को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि भारत के कौन से राज्यों में लू यानी हीट वेव की स्थिति अब शुरू हो चुकी है। पिछले सप्ताह के दौरान देखने को मिला कि संपूर्ण पूर्वी भारत, केंद्रीय भारत के हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिली। इसी के साथ खुले आसमान के बीच दिन में हवाएं और गर्म होती चली गई और हीट वेव जैसी स्थिति देश के पूर्वी भागों में देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वांचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में ज्यादातर क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं और काफी सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर 42 से 44 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अब अधिकतम तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। जल्द ही ये राज्यों में कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस छूना शुरू कर देगा, जैसे जैसे अब हम अप्रैल के अंत में बढ़ते जा रहे हैं। 20 अप्रैल को अगर हम वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करें तो पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में भी कोई बड़ा मौसम में बदलाव नहीं आएगा, यानी कि हीट वेव की स्थिति जो है और ज्यादा तीव्र इन इलाकों में हो सकती है। बाकी देश के अन्य इलाकों में भी ये देखा जा सकता है कि न्यूनतम और इवन मीन टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मामले में भी देखा जा रहा है कि संपूर्ण उत्तर भारत, पूर्वी भारत, केंद्रीय भारत और दक्षिण पेनिनसुला में सामान्य से अत्यधिक तापमान दर्ज किए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार। और 19 तारीख को खासकर ये देखा गया कि केवल पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है, केंद्रीय राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहा था। बाकी सभी इलाकों में सामान्य से अत्यधिक तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में भी 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज अधिकतम तापमान की ऑलमोस्ट हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के भी काफी सारे जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू हो चुका है, यानी कि गर्मी पूरी तरीके से पड़ना शुरू हो गई है। अगर मैं 20 अप्रैल को वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करूं तो ये देखा जा सकता है कि लोअर लेवल विंड डिस्कंटिन्यूटी केवल कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बनी हुई है। केरला के आसपास भी गरज चमक के बादल बनते हैं और आज गोवा में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। लेकिन ये व्यापक तौर पर जो है केवल काफी सीमित पेनिनसुला के इलाकों में देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के शेष इलाकों में, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम अभी भी लगभग साफ है। उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत और उसके साथ में लगते उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरीके से जो है आज 20 अप्रैल को साफ दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को नहीं मिल रही हैं और आने वाले दिनों में भी कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ खासकर आने वाले सप्ताह में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मामूली मौसम में बदलाव सोमवार और मंगलवार को राज्यों के कुछ सीमित भागों में देखने को मिल सकता है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से सप्ताह की शुरुआत होने वाली है और कल यानी 21 तारीख को रविवार और सोमवार को भी कैसे मौसम देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात की गई कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो पहाड़ी राज्यों पर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन के आसपास हल्की बारिश हो सकती है। ऊपरी पहाड़ों पर थोड़ी हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानों में ज्यादा बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव नहीं आएगा। पंजाब में भी लगभग मौसम साफ और शुष्क रह सकता है। कुछ इलाके हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी के ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्के फुल्के गरज चमक के बादल बन जाएं और साथ में उत्तरी राजस्थान और केंद्रीय राजस्थान जहां पर बीकानेर, चूरू और जयपुर के आसपास इंडिकेशन आ रहा है और पश्चिमी हरियाणा में 25% हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर 21 और 22 तारीख को मामूली बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएं। काफी काफी सीमित इलाकों में होगी, बड़े पैमाने पर नहीं होगी, लेकिन मौसम में जरूर बदलाव देखने को मिल सकता है। विंड डिस्कंटिन्यूटी जो इस समय कर्नाटका के हिस्सों के आसपास बनी हुई थी थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट होती दिखाई देगी। तो महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के हिस्सों में, तेलंगाना के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और उड़ीसा के भी दक्षिणी भागों में जो है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर गरज चमक के बादल थोड़े तीव्र बन जाएंगे, जिसके चलते 21 और 22 अप्रैल के दौरान यहाँ पर शाम के समय में खासकर या फिर देर रात्रि के बीच में गरज चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ में उड़ीसा के भागों में जरूर देखने को मिल सकता है। और तेलंगाना, हैदराबाद, नागपुर वाली जो बेल्ट है यहाँ पर खासकर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है अगले 24 से 48 घंटे में। इसके बाद आने वाले दिनों में, सप्ताह के दिनों में, यानी कि लगभग बुधवार से लेकर रविवार के बीच में भारत के काफी बड़े इलाके में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। उत्तर भारत में कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा। ये विंड डिस्कंटिन्यूटी वीक हो जाएगी। सेंट्रल इंडिया में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में फिर गर्मी का जोर आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है, जो कि उम्मीद है कि तापमान में जो है और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर इस पे चर्चा करें तो पूर्वी भारत पूरी तरीके से जो है हीट वेव की स्थिति में रहेगा, चपेट में रहेगा, जिसमें
पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हिस्से शामिल है, यानी कि पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सभी जगहों पर, और कुछ एक इलाकों में 42-43 डिग्री सेल्सियस तक भी ये जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे आने वाले सप्ताह की शुरुआत से ही। इसी के साथ बिहार में बड़े पैमाने पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर हीट वेव काफी ज्यादा सक्रिय रहेगी। इंटीरियर्स में हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में दर्ज किया जाए, यानी कि हीट वेव की स्थिति जो है और ज्यादा तीव्र पूर्वी भारत में होने वाली है। दक्षिणी भारत की भी अगर बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के अंदरूनी भाग और आंध्र प्रदेश जो अनंतपुर, खम्मम, हैदराबाद के आसपास, नागपुर, अकोला, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहते हैं इन दिनों। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बिल्कुल फोकस ऑफ अट्रैक्शन इस बार भी आने वाले सप्ताह में इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा। तो अधिकतम तापमान हो सकता है कि कुछ चिन्हित इलाकों में यहाँ पर भी 45 डिग्री चले जाए। ज्यादातर इलाकों में 100% हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा, यानी कि हीट वेव की स्थिति जो है पेनिनसुला के इलाकों को भी जकड़े रहेगी। इसी के साथ तमिलनाडु के भी और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में भी अगर बारिश की गतिविधियां कम होती नजर आ रही हैं आने वाले सप्ताह में, तो अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिल सकता है। बैंगलोर, जहां पे काफी लंबे समय से कोई बरसात की गतिविधियां हुई नहीं है, वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तर भारत में अभी एक पश्चिमी विक्षोभ निकला है, उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी, तो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा तापमान, एकदम से बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। केवल उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है आने वाले सप्ताह में जो है गर्मी में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। बाकी राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर मामूली 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि रेंज कुल मिलाकर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है अधिकतम तापमान की आने वाले सप्ताह में भी रह सकती है। बहुत ही ज्यादा गर्मी और बहुत ही मौसम सुहावना भी नहीं है और ना ही ज्यादा गर्म आने वाले सप्ताह में भी उत्तर भारत के लिए कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि कोई बड़े पैमाने पर पश्चिमी विक्षोभ आने वाले सप्ताह में नहीं दिख रहा है। यही पीक है जब पिछले सप्ताह बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, उसके बाद एक बार फिर से किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी, लेकिन इस सप्ताह जो है बारिश के आकलन काफी कम नजर आ रहे हैं। इसीलिए ऐसा प्रमाणित हो रहा है कि ये हफ्ता काफी सही रहेगा किसानों के लिए हार्वेस्टिंग करने के लिए। जो गेहूं की कटाई लगातार चल रही है उसको जल्दी से निपटाने के लिए, क्योंकि मई के महीने में या फिर मई के पहले सप्ताह तक का अगर आप इंतजार करते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत का रुख करना शुरू कर देंगे, जिससे तापमान शुरुआती दिनों में थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ और बरसात की गतिविधियां शुरू होंगी तो फिर से तापमान में गिरावट आएगी और फिर फसलें अगर नहीं कटी होंगी और या मंडियों में खुले में पड़ी होंगी तो वो प्रभावित हो सकती हैं। इसी प्रकार से लगातार विश्लेषण मौसम का जो है आपको किसान तक यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। यह वीडियो अपडेट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।